हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आई एम रोशी शर्मा एंड आज हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को सीक्वेंस में कैसे पढ़ सकते हैं। सो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी दैट व्हाट इज़ हिस्ट्री। सो द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, जो हम पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी हमारे वर्ल्ड में और इंडिया में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। Thus, the knowledge acquired by investigation is known as historia। ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर, द फादर ऑफ हिस्ट्री इज़ हेरोडोटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें हिस्ट्री के फादर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो द फादर ऑफ हिस्ट्री इज़ हेरोडोटस। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एंशिएंट हिस्ट्री, ये कहाँ से शुरू हुई और इसके पीरियड्स के बारे में, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग दैट इज़ 647 AD। हमें एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है दैट AD और BC होते क्या हैं, ठीक है। तो आज हम पहले ये सीखते हैं कि AC और BD में क्या फ़र्क होता है। सो हम सबको पता है जीसस कौन थे। सो जीसस के बर्थ से पहले के टाइम को हम बोलते हैं BC और जीसस के बर्थ के बाद के टाइम को हम बोलते हैं AD। तो BC की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट। एंड AD की फुल फॉर्म क्या होती है? एनो डोमिनी। इसी को सेक्युलर टर्म में हम क्या बोलते हैं? BCE एंड CE। BCE की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर द कॉमन एरा। एंड CE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन एरा। अच्छा, ये आपको इंटीजर्स आपने सबने पढ़े होंगे बचपन में। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0, ठीक है। इसके बाद के टर्म्स पॉजिटिव में चलते हैं, इसके पीछे के टर्म्स नेगेटिव में। तो जैसे हमें पता है कि जो बड़ा नंबर होता है नेगेटिव वाले में वो छोटा होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही था। ये बच्चों को समझ नहीं आता कि पहले के ईयर्स किस टाइप में कैसे चलते थे। तो पहले सपोज 1500, तो 1500 के बाद आता था 1000, ठीक है। ये कुछ बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है कि 1500 के बाद 1000 कैसे आ सकता है। सो यहाँ पे यही है कि हम जब 0 से पहले के ईयर को काउंट करते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के बर्थ से पहले के टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। सो ये उल्टा ही चलता था। तो 1500 देन 1000 देन 500, उसके बाद 400 देन 300, फिर ऐसे करते करते वो 0 पे आया। फिर इसके बाद से हम स्टार्ट होते गए, ठीक है। देन 500, 1000 एंड 1500। और आज क्या चल रहा है? 2021। सो वी आर हेयर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जानते हैं चाइनीज़ राइटर्स के बारे में। सो सुमा चीन, इनका पीरियड क्या था? 145 BC to 85 BC। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ राइटर हु रोट अबाउट इंडिया इन हिज टेक्स्ट हिस्टोरिकल मेमोयर्स। ये ऐसे फर्स्ट चाइनीज़ राइटर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ लिखा था। और कहाँ लिखा था? हिस्टोरिकल मेमोयर्स में, ठीक है। ये एक टेक्स्ट था। इसके बाद देखो फाहिन केम इन इंडिया इन 399 AD इन द रीन ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। फाहिन कब आए थे? चंद्रगुप्त II के टाइम पर, और इनका नाम क्या था? विक्रमादित्य। देन ह्यून सांग, ये कब आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर, जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, द रूलर ऑफ वर्धान डायनेस्टी। इसके बाद देखो इत्सिंग केम टू इंडिया थ्रू सी रूट वाया सुमत्र। जो इत्सिंग थे, ये इत्सिंग थे कौन? इन्हीं का नाम था श्रीगुप्त, जो हम बोलते हैं ना कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का ही रियल नेम इत्सिंग था। इत्सिंग, इनका टाइम पीरियड क्या था? 673 to 95 AD। अब हम जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। इनमें क्या क्या थी? तीन चीज़ें थी, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। सो आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स देख लीजिए। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी एंड द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। सो ह्यूमन एवोल्यूशन हम सबको पता है अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। सो अफ्रीका वॉज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन एंड दैट इज़ द अफ्रीका इज़ कॉल्ड द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड।
दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है दैट which country or which place is known as the cradle of humankind, so it is Africa. Then प्री-हिस्टोरिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 3 एजेस थे और इन एजेस में कौन कौन कैसे कैसे डेवलप हुआ ये हम जानते हैं। सो फर्स्ट है द पैलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज एंड देन द नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में आए हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, एंड मेसोलिथिक में आए हंटर्स एंड हर्डर्स, और नियोलिथिक में कौन आया, फूड प्रोड्यूसर। सो ऐसे ऐसे करके ये डेवलप होती गई। देन कैल्कोलिथिक एज, इसका पीरियड क्या था, 3500 BC टू 1000 BC। और ये कैल्कोलिथिक एज हम कौन से पीरियड को बोलते हैं, जब कॉपर आए थे, जब कॉपर के स्टोन्स बनाए जाते थे, ठीक है, उसी पीरियड को हम कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। इट इज़ द कॉपर स्टोन एज। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट नेम इज इंडस। ओके, हम सबको पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस के नाम पर ही रखा गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, एज हड़प्पा इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी उसका नाम हड़प्पा था। ओके, देन जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल ऐसे फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म रखा था, इनका नाम रखा था इंडस सिविलाइजेशन इस साइट का। ओके, अब देखो, IVC इज़ ऑल्सो नोन एज सरस्वती सिविलाइजेशन और सरस्वती कल्चर और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। हम इंडस वाली सिविलाइजेशन को इन 3 नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखो, द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, दैट इज़ कैल्कोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। हमें पता है इसी टाइम पर कैल्कोलिथिक एज मतलब स्टोन एज और ब्रॉन्ज आया था, ठीक है। देन घाघर हाकड़ा रिवर आइडेंटिफाइड बाय मैथोलॉजिकल रिवर सरस्वती। ये जो रिवर है घाघर हाकड़ा, ये एक मिथ है कि इस टाइम पर सरस्वती रिवर थी, इसीलिए उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं। देन मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है वो है 2500 टू 1700 BC। और ये किससे इन्होंने निकाला था, बाय कार्बन 14 डेटिंग। सो अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, बाय कार्बन 14 डेटिंग। अब हम कुछ 3 साइट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है मोहनजोदारो, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। जो हमारे पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे अगर हम पूछते हैं कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, तो वो है मोहनजोदारो। देन राखीगढ़ी है द लार्जेस्ट इंडियन साइट। ये कौन सी है, इंडियन साइट है, ठीक है, लार्जेस्ट तो है बट इंडियन है। सो द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज़ राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी को डेवलप किसने किया था, मतलब इसका फाउंडर कौन है, उनका नाम है अमरेंद्र नाथ। ओके, सो ये आप याद रखना, अमरेंद्र नाथ, इन्होंने राखीगढ़ी को डेवलप किया, इन्होंने फाउंड किया था। और राखीगढ़ी आज की डेट में हम हरियाणा को जानते हैं, ठीक है, हरियाणा को ही राखीगढ़ी बोलते हैं। देन हड़प्पा सेकेंड लार्जेस्ट साइट, जो सेकेंड लार्जेस्ट साइट है वो कौन सी है, हड़प्पा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कितना एरिया कवर्ड किया था। तो इसने किया था 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये किस किस में इंक्लूड होता है, होल पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड ईरान, दैट इज़ पर्शिया, ठीक है, ये इन पार्ट्स को इंक्लूड करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक फैला हुआ था। अब हम देखते हैं, ये कुछ 4 डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर था। सो फर्स्ट देखते हैं ईस्ट में कहाँ था, आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है, यूपी में। देन साउथ में है भागतरव, और ये कहाँ है, गुजरात, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। देन वेस्ट में कौन है, सुटका गेंडोर, ये कहाँ है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, ठीक है। देन नॉर्थ में कौन है, मांडा, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और रोपार कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो ये आप 4 डायरेक्शंस में यहाँ पे फैला हुआ था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, सुरकोटरा, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर याद कर लेना, दैट
ये कहाँ पर है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसी को पहले बोला जाता था सुरकोटड़ा। द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। ये ऐसी जगह है जहाँ पे रिमेन ऑफ हॉर्स पाए गए थे, ठीक है, मतलब हॉर्स की हड्डियाँ एंड हॉर्स के कुछ मटेरियल से जो यहाँ पे पाए गए थे। अब इसकी मेन क्रॉप्स देख लेते हैं। मेन क्रॉप्स क्या क्या हैं? वीट, डेट्स, बार्ली, सीसम एक्सेट्रा, ठीक है, राइस, कॉटन, ये सब थे। ओके। अब इंडस पीपल ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था इन द वर्ल्ड। ओके, सो इट फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस पीपल ने ही कॉटन प्रोड्यूस किया था फर्स्ट में। देन पॉपुलेशन ऑफ आईवीसी कौन थी? मंगोलॉइड्स, दैट इज प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ऑस्ट्रेलिया एंड मेडिटेरेनियन। अब इसके कुछ कॉमन फीचर्स जान लेते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़। फर्स्ट है सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। सो जो पहले की टाउन प्लानिंग होती थी वो कैसी होती थी? ऐसे ग्रिड सिस्टम में। ग्रिड सिस्टम कैसे होता है? यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये हैशटैग की तरह जो दिख रहा है यही है ग्रिड सिस्टम। मतलब इस टाइम में वहाँ पे प्लानिंग हुआ करती थी, टाउन्स वगैरह ऐसे बनाए जाते थे। सेकेंड है यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शंस। मतलब वहाँ पे सिर्फ ईंटों से ही कंस्ट्रक्शंस किए जाते थे और कुछ यूज़ नहीं होता था, वहाँ ईंट से ही सारे कंस्ट्रक्शंस होते थे। थर्ड है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब वहाँ पे धोलावीरा में एक बहुत बड़ा वाटर का रिजर्वॉयर था। फोर्थ है फोर्टिफाइड सिटाडेल। सिटाडेल किसे कहते हैं? फोर्ट को, मतलब जो किले होते थे उन्हीं को सिटाडेल बोला जाता था। और ये हर जगह थे एक्सेप्ट चानूदारो। चानूदारो को छोड़ के हर जगह सिटाडेल थे, ठीक है। देन लायन वॉज नॉट नोन टू आईवीसी पीपल। जो लायन के बारे में किसी को भी वहाँ पे पता नहीं था। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको लायन और आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। नेक्स्ट देखो आप ये पिक्चर, बस्ट ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, एक पिक्चर है ये। बस्ट मतलब मूर्ति को बोलते हैं बस्ट। नेक्स्ट अब देखते हैं रिलीजन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन कैसा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे वहाँ के जो लोग थे वो टेम्पल्स वगैरह में पूजा नहीं करते थे। वहाँ पे टेम्पल्स का कोई भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पे बिल्कुल एक भी टेम्पल नहीं था वहाँ। और जो वो पूजा करते थे वो सिर्फ मूर्तियाँ बना के करते थे। और जो मेल था, मेल में जिनकी पूजा होती थी उनका नाम क्या था? पाशुपति महादेव, ठीक है। दे यूज टू वर्शिप स्टैचूज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मदर गॉडेस। सो मेल डाइटी गॉड कौन थे? पाशुपति महादेव, जिनको आज हम प्रोटो शिवा बोलते हैं, मतलब जिनको आज हम शिवा बोलते हैं, शिव जी। और ये पाशुपति शिवा जो थे इनके चारों तरफ 4 एनिमल्स थे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, रीड करते हैं। द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स दैट इज प्रोटो शिवा रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर। ये एक योगा के पोस्चर में बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, राइनो एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट। यहाँ पे 4 एनिमल्स इनके चारों तरफ हैं और 2 डियर जो हैं इनके पैरों के पास हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। देयर वॉज द प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप, ठीक है। आगे देखते हैं हम मेल डाइटी की। आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये नेपाल में एक टेम्पल है पाशुपति का, पाशुपति महादेव का। ये वहाँ के अंदर का है, उसके अंदर का जो उनकी मूर्ति बनाई गई है ये है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ एनिमल्स हैं और 2 डियर इनके पैर के पास हैं, फीट के पास। ओके, ये वहाँ से ये सोर्सेज मिले थे हिस्टोरियंस को। हिस्टोरियंस ने ये सोर्सेज फाइंड किए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मदर गॉडेस के बारे में। सो फीमेल डाइटी इज मदर गॉडेस। नेम क्या था इनका? मैत्री देवी और शक्ति। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ यूनी दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। यहाँ पे जो ये माता थी इनकी फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनकी सेक्स ऑर्गन की पूजा की जाती थी, ठीक है। यहाँ ऐसे सोर्सेज मिले हैं, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं वो पिक्चर्स, ठीक है। ये सोर्सेज मिले थे जो राइट साइड पे है,
ये बहुत मतलब हिस्टोरियंस को इन्होंने ये फाइंड किया था। एंड लेफ्ट साइड में देखो पूरी मूर्ति आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो इस टाइप की मूर्ति को बना के इनकी पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं इधर। ये भी कुछ इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी। अब देखो वहाँ पे ज्वेलरी कैसी हुआ करती थी, तो ज्वेलरी ऐसे बीड वर्क, बीड से काम होता था और ज्वेलरी आइटम्स इस टाइप के होते थे, ठीक है। ये आप रीड कर लेना। डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाई है एंड बुल की यहाँ पे मूर्ति बनाई है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज कैसी हुआ करती थी, ये 400 to 500 सिम्बल्स की होती थी और राइटिंग वॉज वॉस्ट्रोफेडन। मतलब जो यहाँ का ये लोग लिखते थे वो कैसे लिखते थे, लेफ़्ट टू राइट, मतलब जिगजैग वे में, लेफ़्ट टू राइट देन राइट टू लेफ़्ट देन लेफ़्ट टू राइट, इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। देयर वॉज एक्सटेंसिव रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड किसके साथ था, मेसोपोटामिया और सुमेरिया के साथ, जो आज की डेट में हम जिसको मॉडर्न इराक, बहरीन एक्सेट्रा ये सब बोलते हैं, ठीक है। ये आज के डेट में फ्लरिश्ड हैं। एक्सपोर्ट्स कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरेंस, पॉटरी, आइवरी प्रोडक्ट्स एंड कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब जो भी हमने पिक्चर्स देखी, इन्हीं सब की यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करती थी। सूसा एंड यूआरआर मेसोपोटामियन प्लेसेस, हड़प्पन सील्स वर फाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये सब इनको सोर्सेज ये सब फाइंड किए गए। देन देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे एविडेंस मतलब कॉइन्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। सो हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता होगा। अब देखते हैं लोथल। लोथल इज द एंशियंट पार्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये भी हम मैप में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। द IVC वॉज प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन। और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम स्वास्तिक सिंबल जो हम अभी हम शुभ लाभ के उसमें यूज़ करते हैं, ये कहाँ फाउंड किया गया था, हड़प्पा में। तो स्वास्तिक सिंबल इज़ फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। अब हम कुछ रिवर्स एंड इनकी साइड्स के बारे में जान लेते हैं, ये आप देख लेना। हड़प्पा में कौन सी रिवर फ्लो करती है, रावी पंजाब में है जो, और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदारो में इंडस, चानुदारो में इंडस, लोथल में भोगव, कालीबंगा में घाघर, बनावली में भी घाघर एंड धोलावीरा में लूनी रिवर, ओके। ऊपर की 3 पाकिस्तान में है, नीचे की 4 इंडिया में है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, ठीक है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट्स हैं और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी। एक और मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब थोड़ा मैच्योर फेज हो गया था, मतलब जब थोड़ा ग्रो हो गया था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो चुका था काफ़ी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हुआ ही था डेवलप, उस टाइम पर इजिप्ट भी डेवलप हो रहा था, चाइना भी डेवलप हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही डेवलप हुआ था। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, राखी गढ़ी जो भी हमने पढ़े, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, ठीक है। ये सब आप देख लेना एक्सेट्रा। आई होप you will like this video, and if you like this video then please do share, subscribe and like. Thanks for watching and stay tuned for the next part, that is part 3. आप इसका next part जल्द ही आ जाएगा. Thank you.